नमस्कार, मैं अंजलि विश्वास। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जब अपना इस्तीफा सौंपा तो इसे लेकर तरह तरह की बयानबाजी देखने के लिए मिली। एक तरफ ये कहा गया कि हेल्थ इश्यूज का हवाला तो दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे का कारण कुछ और हो सकता है। इस बीच अब एक बहुत बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। सोशल मीडिया पर अब एक बहुत बड़ा दावा किया गया है और ये दावा जो है आज तक के एक पत्रकार द्वारा किया गया है, जहां पर उन्होंने जो बातें कही हैं वो चौंका देने वाली है। सोशल मीडिया पर इसकी खूब चर्चा हो रही है, तो आखिर क्या दावा किया गया, क्या कहा गया है, विस्तार से समझ लेते हैं। तो पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को लेकर एक पोस्ट किया गया जिसमें यह लिखा गया है कि आज तक के सीनियर जर्नलिस्ट हिमांशु मिश्रा ने यह क्लेम किया है कि जगदीप धनखड़ जो है चंद्रबाबू नायडू को चाहते थे कि वो अपना सपोर्ट मोदी सरकार से वापस ले ले। ये बात सभी को पता है कि सत्ता में काबिज होने के लिए इस बार मोदी सरकार को नीतीश और साथ ही साथ चंद्रबाबू नायडू का समर्थन मिला। और ऐसे में ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा दावा है जब ये कहा जा रहा है कि सरकार गिराने की एक बाकायदा कोशिश बताई जा रही है कि अगर ये कहा गया है कि चंद्रबाबू नायडू मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस ले ले। लोग काफी ज्यादा इस मामले को लेकर कमेंट कर रहे हैं, शॉक्ड भी हैं कि आखिर जगदीप धनखड़ ने इस तरीके से अगर इतना बड़ा आप कह सकते हैं कि स्टेप लिया है तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है। जरा देखिए किस तरीके से लोग कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा शॉकिंग है अगर ये बात सच हुई थी। आखिर जगदीप धनखड़ जो है वो नायडू को इस तरीके से जो सत्ताधारी सरकार है उसे बिट्रे करने के लिए क्यों कहेंगे, धोखा देने के लिए क्यों कहेंगे? क्या ये एक सोलो एक्ट था या फिर एक बहुत बड़ा एक छिपा हुआ बड़ा गेम प्लान था जो अब तक किसी के नजर ही नहीं आया? एक और व्यक्ति ने इसे लिखा है कि अब उनका जो बर्ताव है, उनके जो बयान है, उनकी भाषा में चेंज आ गया जब ऑपोजिशन उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर आया है। तो ये एक बहुत बड़ी अगर आप कहेंगे कि अपडेट है, जहां पर ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने चंद्रबाबू नायडू से मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने की बात कही है। साथ ही साथ इस मामले पर और भी बहुत बड़े अपडेट निकलकर सामने आ रहे हैं। लोग जो है पुराने कमेंट्स और सारी चीजें उनके द्वारा लिखी जा रही है, तमाम चीजें कही जा रही है। इस बीच आपको देखिए कि किस तरीके से जो ये दो पत्रकार हैं, ये भी आज तक के पत्रकार हैं, ये भी आज तक के पत्रकार हैं, इन दोनों के बीच जो इंटरेक्शन हुआ है इसे लेकर क्या लिखा गया है। आज तक की जो मौसमी सिंह है वो कह रही है कि क्या जगदीप धनखड़ मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बना रहे थे, जिसके बाद जो ये पत्रकार है हिमांशु मिश्रा, उनका जवाब होता है कि जगदीप धनखड़ चाहते थे कि प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। पीएमओ ने इसे पार्टी का मामला बताते हुए रिजिजू को इसे संभालने को कहा। 3 बैठकें हुई, कोई नतीजा नहीं निकला। आखिरकार भाजपा, रालोद और जदयू सांसदों ने अविश्वास प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर दिए। धनखड़ को इसकी भनक लग गई और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि सवाल यह था कि क्या धनखड़ मोदी सरकार के खिलाफ तख्ता पलट की योजना बना रहे थे। उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि धनखड़ चाहते थे कि ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी बोले। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि विपक्ष भी लगातार इसे लेकर डिमांड करती रही कि मोदी खुद आकर ऑपरेशन सिंदूर पर जाकर बयान दे, मोदी खुद आए और ऑपरेशन सिंदूर पर बोले। और ऐसे में धनखड़ भी यही चाह रहे थे और साफ तौर पर वहां से डिनायल निकल कर आया। उन्होंने कहा कि ये जो है पार्टी का मुद्दा है, किरण रिजिजू इसे संभालेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जो है लाया गया और उसके बाद जब हस्ताक्षर कर दिए गए, उनको इसकी बात की भनक लग गई और उन्होंने जो है इस्तीफा सौंप दिया, ये कहते हुए कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लोगों के कुछ कमेंट्स हैं, जरा देखिए यहाँ पर क्या है। लिख रही है कि जब विपक्ष उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया तो उनके सुर जो है बदल गए। एक और व्यक्ति ने इसी तरीके से लिखा है कि अगर सच है तो चौंकाने वाली बात है, जगदीप धनखड़ ने नायडू से सत्ताधारी सरकार को धोखा देने का आग्रह क्यों किया? क्या ये उनकी अपनी हरकत थी या किसी बड़ी छिपी हुई योजना का हिस्सा थी? एक और व्यक्ति लिखते हैं, अगर ये सच है तो ये एक बड़ा पेच है। धनखड़ नायडू को मोदी सरकार से दूर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हो सकता है कि ये पद इसके पीछे कुछ गंभीर जो है चल रही है, कुछ गंभीर मामला हो जो चल रहा हो। इसी तरीके से यहाँ पर भी ये सारे कमेंट किए जा रहे हैं जो बार बार ये कहा जा रहा है कि इतना बड़ा स्टेप लेने के लिए वो क्यों कह सकते हैं। एक और व्यक्ति ने लिखा है कि कुछ भी हो सकता है, वो गंदा खेल खेल रहा था, गिरगिटवाल से भी मिला था। यानी यहाँ पर जो जिक्र किया जा रहा है वो जिक्र किया जा रहा है केजरीवाल का, क्योंकि धनखड़ जो है वो केजरीवाल से मिले हुए थे। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि वो गिरगिटवाल से भी मिला हुआ था और बीजेपी ने उसे सही समय पर बाहर निकाल दिया। यानी यहाँ पर एक क्लेम किया जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जो है वो अरविंद केजरीवाल से भी मिले थे हाल फिलहाल में। तो ये मुलाकात भी चर्चा का विषय है जो रही है। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि एक और जो चर्चा हो रही है इस वक्त जयराम रमेश के पोस्ट की हो रही है, जयराम रमेश के ट्वीट की हो रही है। बात सभी ने कई बार देखा है और रिकॉर्ड भी चीजें हैं कि जयराम रमेश को कई बार बोलने का मौका ज्यादा
मिलता था। खुद धनखड़ ने कहा कि आप बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हैं, बहुत गिफ्टेड व्यक्ति हैं, आपको खड़गे जी की जगह उनकी कुर्सी पर बैठना चाहिए, इस तरीके के तमाम बयान आते थे। और जो हमेशा से ये कहा जाता था कि हमें बोलने नहीं दिया जाता, उस विपक्ष के सुर अचानक से उनके इस्तीफे यानी उपराष्ट्रपति के धनखड़ के इस्तीफे के बाद बदल गए। जयराम रमेश ने वो बातें लिखी जो शायद इससे पहले बीजेपी के नेताओं द्वारा भी नहीं लिखी गई थी। जयराम रमेश ने क्या लिखा था वो भी हम आपको बताते हैं। जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के तुरंत बाद जो है लिखा था कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय है। आज शाम करीब 5 बजे तक मैं उसके साथ था, वहां कई अन्य सांसद भी थे और 7:30 बजे तक मेरे उनसे फोन पर बात भी हुई थी। देखिए कितने घंटे बातचीत चली है, ये खुद लिख रही हैं। निसंदेह जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन ये भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उसमें कई अधिक है। हालांकि ये समय अटकलें लगाने का नहीं है। जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथ लिया है। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजर कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा भी करने वाले थे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि वो अपने निर्णय पर पूर्ण विचार करें, उन्होंने लिखा है। प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वो जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। उन्होंने लिखा कि विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए ये एक बड़ी राहत होगी। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उन्होंने लिखा है कि अभी तक ये कहते हैं कि हमें बोलने का मौका नहीं मिलता है, विपक्ष को बोलने नहीं जाता, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उन्होंने इस्तीफा देने का ऐलान किया तो यहाँ पर इनका कहना है कि वो दोनों को साथ लेकर चलते थे, दोनों को आड़े आते थे। कपिल सिब्बल ने भी ये बात कही थी ऑन कैमरा कि उन्हें बोलने का मौका हमेशा से जो है धनखड़ थोड़ा ज़्यादा दिया करते थे, उनके साथ उनकी ट्यूनिंग भी बहुत अच्छी थी और इनका इस्तीफा देना उन्हें पर्सनली पसंद नहीं आया था। तो अब देखिए कि विपक्ष का जो मन है अचानक से धनखड़ जी के लिए काफ़ी ज़्यादा बदल गया था। उसके बाद लोगों के कमेंट भी है। जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथ लिया। जगदीप धनखड़ के जो है आकस्मिक इस्तीफे के बाद जयराम रमेश ने अपने एक्स पर दिए वक्तव्य में ये लाइन लिखी है, आखिर क्यों? जब तक कुर्सी पर धनखड़ जी विराजमान थे तो वो बीजेपी के एजेंट थे, विपक्ष के विरोधी थे, सत्ता पक्ष के समर्थक थे। इस्तीफे के बाद घंटों के अंदर वे एक निष्पक्ष राज्यसभा अध्यक्ष में कैसे तब्दील हो गए? विपक्षी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब के अनुसार आखिर ये कैसे हो गया? कांग्रेस की इसी दिवालियापन ने कांग्रेस की उम्मीदें करने वाले लोगों ने बंद कर दिया है। देखिए कि किस तरीके से जयराम रमेश ने इसे लिखा, यानी जयराम रमेश ने पहले ये पोस्ट किया था और उनके इस पोस्ट पर ये रिएक्शन जो है देखने के लिए मिला है। तो ये पोस्ट है और पोस्ट पर इस तरीके का रिएक्शन है। तो कहा जा रहा है कि पहले जो है ना बहुत दिक्कत होती थी, ये तमाम तरीके के बयान देते थे, कहते हमें बोलना नहीं दिया जाता है, हमें अपना पॉइंट रखने नहीं दिया जाता, हमें अपना पक्ष रखने नहीं दिया जाता। लेकिन जैसे ही धनखड़ जी ने इस्तीफा दिया इनके सुर बदल गए और अब एक बहुत बड़ा जो ये दावा किया गया है आज तक के पत्रकार द्वारा कि नायडू से कहा गया था, चंद्रबाबू नायडू से, कि आप मोदी सरकार से जो है अपना समर्थन वापस ले ले। ये कई तरह के बड़े गेम की तरफ इशारा कर रहा है। सोशल मीडिया पर आपने देखा किस तरीके से लोगों के कमेंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं और ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बताया। इस मामले पर अब आपकी जो राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।